हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आयताकार बाग की बात हो रही है तो आयत में दो चीजें होंगी, लंबाई और चौड़ाई। तो हम मान लेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। अगर यही लंबाई ये जो माप दिया हुआ है सेंटीमीटर में देता तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे मीटर की जगह पे सेंटीमीटर। चूंकि ये मीटर में दिया इसलिए लंबाई हम मान ली है x मीटर और चौड़ाई क्या मान ली है y मीटर। ठीक है। तो जब भी भारतीय प्रश्न आता है वो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण जब भी आता है तो उसमें दो कंडीशन होते हैं। पहला आप ध्यान से पढ़िए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहली शर्त से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई आप क्या माने x, यानी x इज इक्व टू हो जाएगा y प्लस 4, यानी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक हो गया, 4 मीटर अधिक। तो आप इसको चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्व टू क्या लिख सकते हैं 4। इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे पढ़िए, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे आप जानते हैं चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है, लिख देंगे आयत का परिमाप। आप जानते हैं कि 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई और धन चौड़ाई। ठीक है, लेकिन अर्ध परिमाप की बात कर रहा है तो इसलिए आयत का यहाँ पे लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब हो गया आधा। तो आधा निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 2 से भाग देना होता है, लंबाई धन चौड़ाई और बट्टे क्या करेंगे 2। तो 2 से 2 कट जाएगा आप, यानी आपका अर्ध परिमाप जो आएगा वो क्या होगा, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो इजीली आप लिखेंगे, अतः आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो अर्ध परिमाप है वो क्या है, 36 मीटर है। तो लंबाई और धन चौड़ाई अर्ध परिमाप होता है। तो लंबाई आपने क्या माना है x और चौड़ाई आपने क्या माना है y, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। इसे आप क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा है कि इसको आपको कौन सी विधि से हल करना है, लेकिन इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किस विधि से हल किया है, ग्राफिकली विधि से। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमको क्या करना होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से चार्ट बनाना होता है। तो चलिए समीकरण 1 से चार्ट बनाएंगे, फिर समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से मान सारणी। समीकरण 1 आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, x माइनस वाई इक्व टू 4। तो लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्व टू 4। इसे क्या मान लिया गया, इक्वेशन फर्स्ट दिया ही है। अब आपको मैंने बताया है कि मिनिमम x और y के कितने वैल्यूज निकालने होते हैं, 2 वैल्यू निकालने होते हैं। ठीक है, तो हम x और y के कितने वैल्यू निकालेंगे, 2। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी मैं लिख ले रहा हूँ समीकरण 2 से मान सारणी। समीकरण 2 से मान सारणी। अब आपको बहुत ही इजी सारे क्वेश्चन लग रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व कर लिया। तो इक्वेशन 2 है आपका x प्लस वाई इज इक्व टू 36। यहाँ पे इससे भी आप कितने वैल्यू निकालेंगे, इससे भी x और y के 2 वैल्यूज निकालेंगे। तो ऐसे चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 लेना है और एक बार y की वैल्यू। ये सबसे आसान विधि है, आपको ग्राफिकली विधि से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 एक बार रखेंगे और एक बार y की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, जब इस समीकरण में आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस वाई इक्व टू 4,
माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगा -4। ठीक है, फिर जब y की वैल्यू रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4, यानी आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4। आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसमें भी एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 लिए तो यानी x 0 प्लस वाई मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 36। और फिर जब यहाँ पे आप क्या लेंगे y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए 36। तो ये आपका हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से आप क्या बना लिए, चार्ट सारणी बना चुके हैं। यानी समीकरण 1 से जो पहला बिंदु निकला है वो क्या है 0 और -4, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, -4। और जो दूसरा बिंदु निकल के आया वो क्या है 4 0। एक वैल्यू हम x का लेते हैं, एक वैल्यू y का, तो जाके क्या बनता है निर्देशांक, तो ये हो जाएगा 4, 0। और समीकरण 2 से जो पहला बिंदु निकला है क्या आया वो है 0, 36। और दूसरा जो पॉइंट निकल के आया है यानी दूसरा जो बिंदु हमको मिला है रेखा खींचने के लिए वो क्या है आपका 36, 0। ठीक है, अब इन्हीं बिंदुओं की सहायता से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो सीधे चलते हैं, ग्राफ मैंने जहाँ पे खींचा हुआ वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे समीकरण 1 से जो बिंदु आया था 0, -4 और 4 0। फिर समीकरण 2 से क्या बिंदु मिला था 0, 36 और 36, 0। यहाँ पे मैंने क्या किया, लिख लिया। आप भी जहाँ ग्राफ बनाएंगे उसके पहले बिंदु को लिख लेंगे। तो आप जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। एक एक्स एक्सिस, ये आप जो लाइन देख रहे हैं इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं क्षैतिज तल वाले को, और इसे क्या बोलते हैं जो हॉरिजेंटल होता है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हमारे पास पॉइंट मिल चुका है, अब पॉइंट्स की सहायता से हमको क्या बनाना है, लाइन। चलिए, तो समीकरण 1 में पहले था 0, -4। ठीक है, आप साइड में लिख लेंगे ताकि समझ अच्छे से है, 0, -4। तो इसका मतलब ये होगा कि x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे माइनस में, प्लस रहता तो ऊपर लेकिन माइनस में, तो यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा का जो आपका पॉइंट था वो था 4, 0, तो ये होगा 4, x एक्सिस 4 और y एक्सिस पे 0। तो चलिए पहले हम इसको खींच लेते हैं, इस लाइन को। तो इन दोनों एंड पॉइंट पे रखेंगे और ऐसे क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे। थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका क्या है समीकरण 1, आप लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1। ये लाइन जो बना है किसका है, समीकरण 1 का। समीकरण 2 से जो लाइन बनेगा वो पॉइंट है 0, 36 और 36, 0। यानी 0, 36 को हम पहले बनाएं तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 36, तो x एक्सिस पे 0 यही होगा और y एक्सिस पे 36 ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट आप लिए हैं इसको भी लिख दीजिए, क्या था 0, -4 और फिर ये क्या था 4, 0। और इस पॉइंट को आप क्या लिखेंगे 0, 36। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपका है 36, 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए x एक्सिस पे 36 और y एक्सिस पे 0, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 36, 0। ठीक है, अब फिर इन दोनों के एंड पॉइंट पे रखेंगे और एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और लाइन खींचेंगे। तो लाइन खींचेंगे तो कहीं न कहीं दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। आप देख सकते हैं ये आपका हो गया लाइन 2, यानी समीकरण क्या हो गया, ये 2। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वही ग्राफिकली विधि से क्या होता है, हल होता है। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे 36 और y एक्सिस पे 20। ऑब्वियस मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये ग्राफ जब एक्चुअली नहीं बन पाया है इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 20, क्या आएगा 16 आएगा। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वो 20, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस कहीं कम हो जाता है कहीं ज़्यादा हो जाता है, यही रीज़न है कि एक्चुअली नहीं बन पाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और चूंकि जब आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि x एक्सिस पे 20 और y एक्सिस पे क्या आएगा 16 आएगा। तो लिखेंगे अतः ये किसकी वैल्यू है x का, अतः लंबाई आपका जो हो जाएगा क्या माने थे लंबाई x
x बराबर हो जाएगा 20 मीटर, और चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई माने थे y मीटर, चौड़ाई माने थे y मीटर, जो कि क्या हो जाएगा, सॉरी y मीटर मतलब y की वैल्यू 16 यानी 16 मीटर आ गया। ठीक है, आप x और y की वैल्यू 20 और 16 रख के चेक करेंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।